कल अलास्का समिट बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ और अमेरिका और रशिया के दरमियान ये डायलॉग फेलियर इंडिया के लिए एनर्जी ट्रेड और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस लेकर आएगा। ऑयल प्राइसेस से लेकर टैरिफ तक रिपल इफेक्ट्स इंडिया तक पहुंचेंगे और इस मामले में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ऑलरेडी इंडिया को वार्न कर चुके हैं कि अगर रशिया और अमेरिका के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाता है तो इस चीज़ की कॉन्सिक्वेंस इंडिया को भी भुगतने पड़ेंगे। विच इज़ क्वाइट अ नॉनसेंस थिंग टू मी कि एक थर्ड कंट्री जिसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है रशिया यूक्रेन जंग में, उस पर आप अपने फेलियर की फ्रस्ट्रेशन क्यों निकालेंगे। देखिए, अमेरिका जो है वो आज के समय में ये चाहता है कि इंडिया बैकडोर डिप्लोमेसी से रशिया पर प्रेशर डाले कि वो एक पीस एग्रीमेंट साइन करे, क्योंकि अगर रशिया ऐसा नहीं करता है तो उसके बाद इंडिया के लिए रशियन ऑयल खरीदना जारी रखना बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। और एक समय तक तो आप ट्रंप की भी किसी वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो किसी भी वक्त यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन स्कॉट बेसेंट एक ऐसा बंदा है जिसकी स्टेटमेंट को आप इग्नोर नहीं करना चाहेंगे। यहाँ आप उनका ये स्टेटमेंट देख सकते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इफ थिंग्स डोंट गो वेल सैंक्शंस एंड सेकेंडरी टैरिफ्स कुड गो अप, जिसका मतलब ये है कि अगर रशिया और अमेरिका के दरमियान ये डायलॉग्स फेल होते हैं तो उसके बाद इंडिया पर मजीद सैंक्शंस लगेंगे और उसे सेकेंडरी टैरिफ्स का भी सामना करना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका जो है वो सेकेंडरी टैरिफ्स उन ममालिक पर लगाता है जो कि किसी अमेरिकन सैंक्शन कंट्री से कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं। जैसे अब अमेरिका ने रशिया को सैंक्शन किया हुआ है और इंडिया जो है वो रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से अब इंडिया पर सेकेंडरी टैरिफ्स भी लगने जा रहे हैं। और ये टैरिफ सिर्फ इंडिया पर ही नहीं बल्कि कोई भी कंट्री जो है वो रशियन गुड्स इंपोर्ट कर रही है उस पर ये सेकेंडरी टैरिफ्स लगेंगे। अमेरिका ऑलरेडी इंडिया पर प्राइमरी टैरिफ में 50% टैरिफ लगा चुका है और अगर ये डायलॉग्स फेल होते हैं तो इसके बाद इंडिया पर सेकेंडरी टैरिफ्स लगेंगे और ये प्राइमरी टैरिफ 75% या 100% तक भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा कि अब के बाद इंडिया पर ये जो टैरिफ्स और सैंक्शंस लगने जा रहे हैं ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि उसके यूरोपियन एलाइज भी लगाएंगे और ये टैरिफ्स और सैंक्शन एक लंबे अरसे तक जारी रहेंगे। देखिए, इस महीने के शुरू में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इंडिया पर टैरिफ लगा चुकी हैं और इंडियन कंपनीज को सैंक्शन कर चुकी हैं और इसकी वजह से इंडिया को एनुअली $15 बिलियन का नुकसान होने जा रहा है। और अब अगर अमेरिका इंडिया पर मजीद टैरिफ्स लगाता है, इंडियन कंपनीज को सैंक्शन करता है और यूरोपियन कंट्रीज इस प्रोसेस को रिपीट करती हैं तो इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट्स आएंगे और इंडिया जो है वो एक लंबे अरसे तक इन टैरिफ्स को अफोर्ड नहीं कर सकेगा और आखिर में इंडिया को रशियन ऑयल खरीदना बंद करना पड़ेगा। अब ये जो सारी बातें थी ये स्कॉट बेसेंट ने ब्लूमबर्ग न्यूज़ चैनल के एक प्रोग्राम में कही और जब इस प्रोग्राम की होस्ट ने उनसे ये पूछा कि आप इंडिया पर तो टैरिफ्स और सैंक्शन लगाने जा रहे हैं लेकिन चाइना जो रशियन ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है आप उसके बारे में क्या करेंगे, तो इसके जवाब में स्कॉट बेसेंट ने ये कहा कि नहीं जी, अभी हमने चाइना के मामले में कोई फैसला नहीं किया और ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई अभी तक कि हम चाइना पर कितने टैरिफ्स लगाएंगे या सैंक्शन लगाएंगे। देखिए, कोई भी यूएस ऑफिशियल जो है जब उससे इंडिया के साथ साथ चाइना का क्वेश्चन किया जाता है तो वो उस क्वेश्चन को डॉज कर जाते हैं। लास्ट वीक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डोनाल्ड ट्रंप से यही क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया था। देखिए, अमेरिका जो है वो इस वक्त एक लार्ज क्वांटिटी में चाइनीज गुड्स इंपोर्ट करता है और चाइना के अंदर अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग का जितना भी बिजनेस है उसका सारा माल चाइना से जाता है और अगर यूएस चाइना पर टैरिफ्स लगाता है तो उसकी वजह से अमेरिका के अंदर चाइनीज गुड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और अमेरिका के अंदर ये ई कॉमर्स का जितना भी बिजनेस है ये सारा ज़मीन पर आ जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका शुरू से ही चाइना को टैरिफ्स के मामले में एक स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। देखिए, आज के समय में इंडिया को अपनी जो रशिया पर डिपेंडेंसी है उसको कम करना होगा और इस वक्त दुनिया में उसके पास जो और अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उनकी तरफ भी देखना होगा। आज के समय में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इंडिया को ये ऑयल प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे सऊदीया है, इराक है और इसके अलावा बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिनसे इंडिया ये ऑयल इम्पोर्ट कर सकता है। आल्दो इंडिया को ये ऑयल थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन ये जो नुकसान होगा इंडिया के लिए ये उस नुकसान से बहुत कम होगा जिसका सामना इंडिया को सामना करना पड़ेगा अगर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इस पर सेकेंडरी टैरिफ्स और सैंक्शंस लगाती हैं। इसके अलावा आज के समय में ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं उन्होंने डी-डॉलराइजेशन की तरफ भी काम करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दी कि हमको डॉलर पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना होगा और इसके लिए हमें एक ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करनी होगी। देखिए, आज के समय में जो डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस है उसमें हर गुजरते दिन के साथ कमी हो रही है और इवन यूएस के अंदर आज बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में यूएस हेजमनी का कंप्लीटली खात्मा हो जाएगा। आप बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें यह बताया गया है द डेथ ऑफ डॉलर हैज बिगन, यूएस फोरकास्टर वार्न्स ब्रिक्स रिवॉर्ड विल एंड यूएस हेजमनी। अब ये जो ब्रिक्स रिवॉर्ड है ये यूएस हेजमनी को कैसे खत्म कर सकता है। देखिए, इस वक्त ब्रिक्स के अंदर 5 कंट्री शामिल हैं, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और फ्यूचर में ये जो अलायंस है इसकी एक्सपेंशन भी एक्सपेक्ट की जा रही है और इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज भी शामिल हो सकती हैं।
अगर ये 9 कंट्रीज़ का अलायंस बनता है तो इसके बाद ये कंट्रीज़ दुनिया की 35% जीडीपी को कंट्रोल करेंगी। और ये कंट्रीज़ अगर डॉलर को साइड पे करके अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू करते हैं तो इसकी वजह से डॉलर का जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी का स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद अमेरिका की जो सैंक्शन पावर है वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैंने आपको जो 9 कंट्रीज़ बताई हैं, अगर इनका अलायंस बनता है तो इस अलायंस में वो कंट्री शामिल होंगी जो दुनिया के मेजर ऑयल और गैस रिजर्व्स को कंट्रोल करेंगी। देखिए, इस वक्त रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, और अगर इस अलायंस में ईरान शामिल होता है तो ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस रिजर्व्स मौजूद हैं। इस वक्त दुनिया में जितने भी गैस रिजर्व्स हैं उसके 30% सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास हैं। और सऊदी अरेबिया का तो आप जानते हैं कि उसके पास भी एक मैसिव ऑयल और गैस रिजर्व्स मौजूद है। तो अगर ये कंट्रीज डॉलर को इग्नोर करके अपनी एक लोकल ब्रिक्स करेंसी में ऑयल ट्रेड शुरू करते हैं तो इसकी वजह से 1970 से चलता आ रहा यूएस पेट्रो डॉलर सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। और इस तरह ये जो ब्रिक्स रिवोल्ट होगा ये यूएस हेजमनी को ख़त्म करने में कामयाब रहेगा। इसके अलावा ये जो अलायंस होगा इसकी जो मिलिट्री पावर होगी इससे अमेरिका की जो यूनिपोलर मिलिट्री डोमिनेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, इस अलायंस में 4 न्यूक्लियर पावर शामिल होंगी और दुनिया की कोई भी मिलिट्री जो होगी वो इस अलायंस से भिड़ने का जोखिम नहीं लेगी। और इस तरह अमेरिका का जो पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड का रोल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। रिगार्डलेस, ये जो सारी बातें ये तब की हैं कि अगर अमेरिका और रशिया के दरमियान डायलॉग्स फेल होते हैं और अमेरिका रशिया के जितने भी एलाइज हैं उन पर सेकेंडरी टैरिफ्स लगाता है। बट स्टिल द होप्स आर देयर कि ये डायलॉग्स कामयाब होंगे और एक पीस डील फाइनलाइज की जाएगी और इससे इंडिया को भी एक मौका मिलेगा अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने का। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।